फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मुगल एम्पायर में जानेंगे और आज के टॉपिक में शाहजहाँ के बारे में कवर करेंगे सब कुछ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस जगह से क्वेश्चंस आते हैं सब कुछ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो शाहजहाँ है उसका जो जन्म हुआ था 1592 में हुआ था, ठीक है। अब देखो, शाहजहाँ की जो शादी हुई थी मैंने बताया था, वो किसकी हुई थी? अफगान खान आसफ खान के डॉटर से हुई थी। शाहजहाँ की शादी हुई थी जिसका नाम रहता है अर्जुमंद बानो बेगम। पिछले लेक्चर में आपको बताया रखा है मैंने, ठीक है। इसी को मुमताज के नाम से जाना जाता था। अर्जुमंद बानो बेगम आगे जाके मुमताज के नाम से जानी गई, ठीक है। तो जो शाहजहाँ का जो शादी है वो 1612 में हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। शाहजहाँ का जो शादी है, मैरिज है, 1612 में हुआ था। किससे? अर्जुमंद बानो बेगम से, मुमताज से हुआ था, जो कि आसफ खान की डॉटर है, ठीक है। अब ये दोनों के 14 बच्चे थे। शाहजहाँ और मुमताज के दोनों मिलाकर 14 बच्चे थे, ठीक है। जिसमें से 7 जिंदा ही बचे थे, बाकी 7 जो है वो मर गए थे, ठीक है। 7 ही बच्चे जो है जिंदा बचे थे, जिसमें से 4 सन्स और 3 डॉटर, 4 बेटे और 3 बेटी थी, ठीक है। चारों का नाम है, सबसे पहला जो सन है पहले नंबर का दारा सिखो, दूसरे का सूजा, तीसरे का औरंगजेब, चौथे का मुराद। और डॉटर में 3 डॉटर, जहान आरा, रोशन आरा और गौसन आरा, ठीक है। 3 डॉटर थी और 4 सन्स थे, ठीक है। दारा सिखो, सूजा, औरंगजेब और मुराद। अब क्या हुआ कि ये जो 14वें बच्चे को जब जन्म दे रही थी, ये जो मुमताज है, तब उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। मुमताज की डेथ हो गई थी जब 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, ठीक है। तो जो शाहजहाँ का पीरियड को बोला जाता है वो मुगल काल का गोल्डन एरा बोला जाता है, ठीक है। मुगल काल का ये गोल्डन एरा है। और जो उसके बाद बात करते हैं कि जो शाहजहाँ है, और वो दारा सिकों को बहुत ज़्यादा वो लाइक करता था शाहजहाँ, बड़े बेटे को दारा सिकों, क्योंकि ये दारा सिकों काफ़ी एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था, ठीक है। इसको एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज था। और राजपूत वगैरह भी इसके साथ जो है अच्छे बिहेवियर के साथ रहते थे कि दारा सिकों ही नेक्स्ट रूलर बनेगा तो हम लोग सबके लिए अच्छा होगा। तो दारा सिकों एक अच्छे नेचर का इंसान था। और दारा सिकों ने जो शिक्षा जो है वो कादरिया सिलसिले से लिया था। कादरिया सिलसिला मतलब कि है एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ऐसा सिलसिला जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बिलीव करता है। तो इसको हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ लेके चलने वाली इसकी मेंटेलिटी थी। किसकी? दारा सिकों की। काफ़ी एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था। इसको शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। दारा सिकों को शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब जो उसके अपोजिट औरंगजेब जो था वो नक्शबंदी सिलसिले से जाके एजुकेशन लिया था, जिसके कारण जो औरंगजेब में कट्टर इस्लाम वाली जो वो थी, क्वालिटी थी। ये औरंगजेब कट्टर इस्लाम था और दारा सिकों जो था वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे बिलीव करता था, ठीक है। ये बड़ा बेटा था, ये तीसरे नंबर का बेटा था। अब बात करते हैं जहान आरा और रोशन आरा। अब ये जो दोनों बहन थी, ये जो डॉटर थी इसकी जो बहन थी, ये जहान आरा जो है वो दारा सिकों को सपोर्ट करती थी, और जो रोशन आरा है ये औरंगजेब को सपोर्ट करती थी, ठीक है। अब क्या हुआ था कि जैसे ही इनकी डेथ हुई थी, किसकी? मुमताज की, तो शाहजहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रेम लव करता था मुमताज के साथ। तो जैसे ही मुमताज की डेथ हुई थी तो ये प्रॉमिस किया था कि मुमताज ने पूछा था कि आप मेरे लिए क्या बनवा सकते हो? तो शाहजहाँ बोला कि आपके लिए सब कुछ बनवा बनवा सकता हूँ मैं। तो मुमताज ने बताया था कि मुझे ऐसा-ऐसा एक महल चाहिए कि जिसमें कि चाँद की रोशनी जब पड़े तो खुदा जो है वो ऊपर से जाके हम लोग को ब्लेसिंग्स दे, ऐसा कुछ बोला था इन्होंने। तो शाहजहाँ ने उसके बाद में ताजमहल बनवाया था, 20 साल लगा था ताजमहल बनवाने में, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं शाहजहाँ का जो वास्तुकला था क्या-क्या था। शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, ठीक है। इसमें पित्रादुरा का जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। पित्रादुरा का इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ है। शाहजहाँ ने लाल किला भी, दिल्ली का लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनाया दिल्ली का। मयूर सिंहासन पे बैठता था शाहजहाँ। मयूर सिंहासन के बारे में पूछा जाता है। इसको तख्ते ताउस बोलते हैं मयूर सिंहासन को। इसका ऐसा शेप होता है मयूर सिंहासन का, देखिए ऐसा, जिसमें 2 मयूर इधर लगे हुए हैं और ऐसे-ऐसे यहाँ पे शाहजहाँ बैठता है, उसपे इस्लाम की कुछ पंक्ति लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन आता है जो कोहिनूर हीरा वो किसने दिया था? तो मलिक जुमला ने दिया था कोहिनूर हीरा। किसको? यहाँ पे शाहजहाँ को दिया था, जो कि इसके तख्त पे जड़ा हुआ था, ठीक है। अब औरंगज़ेब जो क्या करता है, औरंगज़ेब जो है वो विद्रोह छेड़ देता है आपस में, ठीक है। औरंगज़ेब जो क्या करता है, दक्कन गया हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं जो औरंगज़ेब है, औरंगज़ेब का जो स्ट्रगल देखते हैं, फादर्स के टाइम पे क्या था, दारा सिकों जो है दिल्ली आगरा पे रूल करता था, ठीक है। सूजा जो था बंगाल को भेजा गया था, सूजा को। औरंगज़ेब को दक्कन यानी महाराष्ट्र के साइड भेजा गया था और मुराद को गुजरात के साइड भेजा गया था, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये औरंगज़ेब है, इसको काफ़ी चालाक रहता है, तो इसको राजगद्दी पाने की पूरी चाह रहती है। जब इसको पता चलता है कि इसका जो बाप है, यानी जो शाहजहाँ है, ठीक है, वो एक और ताजमहल बनवा रहा है काले कलर का, ठीक है। तो ये फटाक से दौड़ते हुए दक्कन से वापस जाता है और अपने पिता को अरेस्ट करवा लेता है और अरेस्ट करके इसको जेल में डलवा देता है शाहजहाँ को।
और 8 साल तक जेल में रहता है शाहजहाँ उसके बाद वहीं पे उसकी मौत हो जाती है, ठीक है? तो शाहजहाँ की ऐसी मौत हो जाती है, औरंगज़ेब जो उसको जेल में डलवा देता है और ऐसी जगह डलवाता है जहाँ से वो देख सके कि हाँ, वहाँ पे ताजमहल है। ताजमहल एक विंडो से ताजमहल को वो देख सके, ऐसी जगह डलवाता है, ठीक है? औरंगज़ेब। अब औरंगज़ेब जो क्या करता है ये प्लानिंग करता है बाकी भाई को यूनाइट करके, ये दोनों भाई को यूनाइट करता है बाकी तीनों को और इसके खिलाफ दारा सिखों के खिलाफ जो है वो हमला बोल देता है। तो पहला जो बैटल होता है बहादुरगढ़ का बैटल होता है 1658 में, जिसमें कि सूजा और दारा सिखों का युद्ध होता है। ये दोनों भाई का युद्ध होता है सूजा और दारा सिखों का, जिसमें कि दारा सिखो जीत जाता है, सूजा को भागना पड़ता है, ठीक है, बंगाल। दूसरा जो युद्ध होता है धर्मत का वार होता है। धर्मत का वार 1658 में जस्ट उसके बाद होता है, जिसमें कि औरंगजेब और मुराद ये दोनों भाई आपस में मिलते हैं और जाके दारा से युद्ध करते हैं, दारा सिखों से, जिसमें कि ये दोनों की जीत हो जाती है और दारा सिखों को भागना पड़ता है फिर दिल्ली आगरा। तीसरा जो युद्ध होता है समूहगढ़ का होता है, जिसमें वो भी 1658 में होता है, जिसमें औरंगजेब जो है अकेले जाता है दारा सिखों से मिलने, युद्ध करने, और औरंगजेब जो है यहाँ पे जीत जाता है, ठीक है। चौथा जो युद्ध होता है वो देवराय का होता है 1659 में, जिसमें औरंगजेब दारा सिखों के साथ युद्ध करता है, जिसमें औरंगजेब जीतता है, दारा सिखों को मार देता है, मर जाता है, ठीक है। उसी समय क्या हुआ था, सिख का एक रिवॉल्ट हुआ था, जिसमें कि क्या हुआ था कि इसमें एक बाज पंछी होती है शाहजहाँ की, वो आ जाती है किसके पास, गुरु हरगोविंद सिंह के पास आ जाती है उड़ते हुए, उनके कंधे पे बैठ जाती है। तो गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं कि ठीक है मैं इस पक्षी को ऊपर उड़ाऊंगा, ये जिसके पास जाएगी उसकी हो जाएगी। तो हरगोविंद सिंह उसको उड़ाते हैं। अब जैसे ही उड़ाते हैं वो फिर से आके गुरु हरगोविंद सिंह के कंधे पे जाके बैठ जाती है पक्षी, ठीक है, हॉक मतलब बाज पक्षी होती है। तो ये बोलते हैं नहीं ये तो पक्षी मेरे पास रहेगी, जाके अपने शाहजहाँ को बोल देना, ठीक है। तो ऐसे फिर मुगल से युद्ध होता है इनका, किनका, गुरु हरगोविंद सिंह का, और सबको मार देते हैं गुरु हरगोविंद सिंह। और जाके सिख के जो है ये गुरु, तो याद रखना कि कौन सा रिवॉल्ट हुआ था सिख के टाइम में, तो हॉक वाला रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।